नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृष्णा लोधी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पे सुबह से ही अपना ब्लड डोनेशन कैंप में मौजूद हैं। मैं तो उन युवाओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना डरें और ये जो परोपकार का कार्य है इसमें सभी सहयोग करें। सेवा देने के लिए है वो मैंने देखा कि रोड पे भी लोग बिना चप्पल पहने इतनी धूप में खड़े होकर सेवा दे रहे हैं, तो उनकी निष्ठा को प्रणाम। सदगुरुदेव जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से होता है सारा। हमारे अपने आप में समाज सुधार के कार्य ये सफल हुआ है किससे? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से। दर्शकों, मैं हूं कृष्णा लोधी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। जैसा कि दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिले बैतूल स्थित सतलोक आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल 3 दिवसीय समागम में यहाँ पे समाज सुधार के बहुत ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं। और जिस तरह से हर एक समागम में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता है। श्रद्धालु यहाँ पे बढ़ चढ़ के भी भाग लेते हैं। जैसा कि दर्शकों, आमतौर पे आपने देखा होगा कि अपने रिश्तेदारों को ही लोग ब्लड देने में काफ़ी कुछ आनाकानी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से आज मुहिम के तहत मुहिम छेड़ी है, लाखों बेटियों की दहेज मुक्त विवाह कराते हैं और साथ ही साथ हर एक समागम में ब्लड डोनेशन कैंप भी कराते हैं। तो इस तरह से सैकड़ों की तादाद पे हर बार के समागम में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन में भाग लेते हैं। तो अभी मेरे सामने देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पे सुबह से ही अपना ब्लड डोनेशन कैंप में मौजूद हैं और अपनी बारी का जो है इंतजार करते हैं। और कुछ महिला फॉलोअर्स भी हैं जो लगातार निरंतर हर एक समागम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हो कि इस तरह से ब्लड डोनेशन की जो गाड़ी है, डॉक्टरों की जो टीम है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे कुछ उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं और कुछ जूस की पेटी भी रखी हुई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर ब्लड डोनेट करता है उन्हें जूस पिलाकर यहाँ बिठाकर कुछ समय के लिए फिर यहाँ से उन्हें ले जाया जाता है। तो कुछ यहाँ पे श्रद्धालु, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर आपका? सेवक रामदास राजपूत। सर आप यहाँ कब से बैठे हैं? जी हम मालिक की दया से यहाँ सेवा के लिए, डोसेज सेवा रक्तदान के लिए हम बैठे हैं। कितना समय हो गया सर? जी समय हो गया हमें 10 मिनट आधा घंटा करबर, और मालिक की दया से जब भी सेवा पूर्ण होगी तब यहाँ से हम जाएंगे। कैसा लग रहा है? ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं फिर भी इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसा क्या है? जी परमात्मा ने यह शिक्षा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही, अंदर से उमंग हो रही कि ये सेवा हमेशा हमारे ये शरीर से, इस माटी से होना चाहिए ताकि दूसरों के काम आए, जगत आत्माओं के काम आए। गुरुजी यही कहते हैं, बेटा उपकार करो, सेवा करो, ये तुम्हारे बहुत कर्म ये लिखे जाएंगे, इससे बहुत पुण्य बनेगा, सुख मिलेगा, घर में लाभ भी मिलेगा। ये परमात्मा की दया से रक्तदान सेवा हो रही है जी। तो संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में लगातार सैकड़ों की तादाद पे जो श्रद्धालु हर एक समागम में यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और भी कुछ मेरे पीछे श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है ब्लड डोनेट जो करने के लिए। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पे जो श्रद्धालु हैं उनकी भी जो भीड़ है, आप सोच सकते हो कि आमतौर पे ये जो लाइन दिख रही है, ये जो भीड़ दिख रही है, ये ब्लड डोनेट करने के लिए बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जयकारों में यहाँ पे गूंज उठा। जो ब्लड डोनेशन कैंप है जयकारों से गूंजा है, वेदों में प्रमाण है और कबीर साहिब भगवान है। दो श्रद्धालु मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये भी अभी ब्लड डोनेट किए हुए हैं, जानते हैं इन्हीं से। सर आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का दुकान है मेरा। सर आपकी एज क्या है? 55 है एज अबाउट। आप सोच सकते हो 55 होने के बाद जो अभी युवा जनरेशन है वो काफ़ी समाज के विपरीत चल रही है, कुछ नशे से की तरफ बढ़ रही है, कुछ मतलब अन्य कार्य कर रही है। लेकिन आप सोच सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, युवा भी ब्लड डोनेशन कैंप में आते हैं और अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और सोच सकते हो 55 के बाद भी इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो सर ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा हमको मिली है, जो ज्ञानाधार से बता रहे हैं कि और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संतों में उभर कर आ रहे हैं और समाज सेवा के लिए हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान के आधार से ही हम ये
संभव हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है कि तो हमें ये ब्लड क्यों देना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कमजोरी होती है, ये भी नहीं है कि ब्लड डोनेट करने से हमें। क्या आप सर पहले भी कभी ब्लड डोनेट किए हैं? हाँ, इसके मैं कई बार कर चुका हूँ, मैं लगभग 6-7 बार कर चुका हूँ। धन्यवाद सर। रक्तदान शिविर संत रामपाल जी महाराज के 38वां बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो रखा गया है, आप देख सकते हो चारों साइड। अगर कैमरामैन को गुजारिश करेंगे कि आप एक बार घुमा के दिखा दें किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लगातार सुबह से ही यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और लगातार श्रद्धालु यहाँ पे अपनी बारी बारी से ब्लड डोनेट किए हैं और अभी भी निरंतर लगभग शाम के 6 बजे तक ये जो ब्लड डोनेट की जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। कुछ महिला फॉलोअर्स भी हैं, जानते हैं इन्हीं से। आप ब्लड डोनेट करने के लिए लाइन में लगे हैं? हाँ जी, हम ब्लड डोनेट करने के लिए इस लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी आप कितनी देर से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं? समथिंग आधा घंटा हो गया है इस लाइन में बैठे हुए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है भक्तों की है। उसके बाद फिर कुछ बहनें भी बैठी हुई हैं ब्लड डोनेशन के लिए। काफ़ी युवा में एक डर होता है कि ब्लड डोनेट करने में कुछ कमजोरियां होती हैं या कुछ अन्य कारण, तो क्या कहना चाहते हो उन लोगों को जो आप इस तरह से ब्लड डोनेट करते हैं? जैसा कि बताते हैं जो यूथ होते हैं उन्हें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान होता है। रक्तदान जो होता है वो महादान होता है, तो हर यूथ को ये ब्लड डोनेट करना चाहिए समय समय पर। इससे किसी के अंदर कोई वीकनेस वगैरह नहीं आती है, ब्लड बनता रहता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। और क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से मुहिम छेड़ी है ब्लड डोनेट को लेकर, हो दहेज मुक्त विवाह लेकर, हो देहदान हो, मतलब अन्य सामाजिक जो बुराइयां कुरीतियां दूर करने में हो, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो कई सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें दहेज मुक्त विवाह को ले लो या रक्तदान शिविर को ले लो, और काफ़ी सारे भक्त देहदान का भी संकल्प लेते हैं। तो जो रक्तदान है, संत रामपाल जी महाराज परमार्थ करना सिखाते हैं अपने सभी शिष्यों को, जो कि किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य हो उनके शिष्य हमेशा अग्रणी रहते हैं इस चीज़ में। धन्यवाद। सत्संग तब मौजूद है ब्लड डोनेशन कैंप में जो गाड़ी आई हुई है और जिसके अंदर ब्लड डोनेट किया जा रहा है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पे जो बारी बारी से देख सकते हो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, राकेश नाम है। सर, जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं, इस तरह से श्रद्धालु जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कैंप में, क्या कारण है इसका? देखो, हमारे गुरुजी ने बता दिया, ये मनुष्य जीवन है और इसके जीते जी जितना हो सके इसका फ़ायदा उठा लो। मरने के बाद तो जो जानवर होते हैं उनका कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, लेकिन मरने के बाद इंसान का कहीं यूज़ नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं जीते जी अपने आप को जो है ना किसी ऐसे परोपकार में लगा दो जिससे कि अन्य जो है उनको कहीं ना कहीं राहत मिले, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें मिले। जैसे कि आज जो रक्तदान आप देख रहे हो जी, इसमें कई आ रहे हैं और ऐसा नहीं उमड़ उमड़ के आते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, चाहे कड़ी धूप हो, बरसात हो, किसी भी माहौल में जो है बिल्कुल वो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आपको सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितना मतलब बारी कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा? देखो जी, अगर देखा जाए तो हम अगर 2-2.5 घंटा कहें तो ये भी कम हो जाता है, लेकिन इतनी लाइन लगी होती है, जो पहले आ गया सो पहले पा जाता है। और लेकिन जो बाद में आता है ना, यानी आप देखो अभी भी 100+ जो है बताया जा रहा है कि हो चुके हैं। इसके बाद भी आप नीचे अगर देखोगे तो तांता लगा हुआ है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अपने आप में बड़ी मिसाल है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे संत को, संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया कि हमें जीते जी परोपकार में लगाया ताकि इस तन से कुछ ना कुछ हो सके जी। जैसा कि अभी काफ़ी युवाओं में ऐसा डर होता है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है या कोई बीमारी का शिकार हो सकते हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मैं 3-4 बार, हमारे गुरुजी की दया से हम लोगों ने 3-4 बार ये जो है ब्लड डोनेट कर दिया है, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो तो एक गलत धारणा है कि इस तरीके से अगर किया जाता है तो चक्कर आते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तो उन युवाओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना डरें और ये जो परोपकार का कार्य है इसमें सभी मतलब सहयोग करें और बढ़ चढ़ कर करें जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो हम ब्लड डोनेट की गाड़ी के अंदर है और यहाँ पे सर है स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या परिचय आप अपना? मैं डॉक्टर MB नेवारे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बैतूल से आया हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज मुहिम छेड़ दी है, भारत ही नहीं नेपाल सहित
कई ऐसे देश हैं जहां इसी तरह से समागम किए जाते हैं और लगातार हर एक सतलोक आश्रम में इस तरह से मुहिम के तहत ब्लड डोनेट की जो सेवाएं हैं, जो कैंप लगाया जाता है, बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज धर्म का एक अनूठा, और कहना चाहिए कि धर्म क्या होता है इसी से ही पता लगता है। हम जैसे हर एक भक्तजन में एक समर्पण भावना, एक सेवा भावना, इसी का ही नाम धर्म है। बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और पिछले भी समागम में कम से कम 150-60 से ऊपर ब्लड डोनेट किया लोगों ने, और इस बार भी 100 प्लस हो गया। तो इससे पता लगता है वाकई में समर्पण भावना और एक सेवा भावना है। बाहर कुछ श्रद्धालु थे पिछली बार के समागम में, हमें यहाँ कवरेज किए थे, तो वो बता रहे थे कि हॉस्पिटल का स्टॉक कम जाता है लेकिन हमारे श्रद्धालु नहीं कम थे। इसका क्या? हाँ दादा, इसमें क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है और 4 से 6 घंटे में हमें ब्लड पहुँचाना पड़ता है ताकि उनकी जो दूसरी प्रोसीजर होती है वो चलते रहती है इसमें। और सर, जैसा कि देहदान के भी संकल्प लिए जा रहे हैं, अभी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं उन्होंने एक प्रोग्राम किया था संत रामपाल जी महाराज को प्रशंसा पत्र के माध्यम से, और 10 देहदान की बॉडी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में दान की गई है। 130 एक हफ्ते पहले 130 देहदान के संकल्प लिए गए हैं मेडिकल कॉलेज में, उसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? अभी तो शायद यहाँ भी बहुत से लोगों ने मतलब देहदान के लिए अपना पंजीकरण करा दिया है और बहुत अच्छी मुहिम है सर। इसमें क्या होता है, कोई एक्सीडेंट होते हैं बेचारे, अनायास कुछ उनके अंग प्रत्यंग जो क्या बोल रहे काम करना बंद कर देते हैं या तो फिर आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि बैतूल में सतलोक आश्रम स्थित है, तो एक जिले में जब इतना ब्लड डोनेट होता है तो क्या संत रामपाल जी महाराज को हर एक जिले में, सरकार को हर एक जिले में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुलाना चाहिए, सतलोक आश्रम, जिससे पूर्णतः ब्लड की जो कमी है हमारे देश में वो पूरी हो सके? हर एक जिले में क्या संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम खुलना चाहिए? होना चाहिए। वैसे कायदे से कहा जाए तो वाकई में बहुत ही अच्छा है जो ये सेवा है। हर पर्सन में मतलब ये समर्पण भावना है कि मैं कुछ न कुछ करूँ, कुछ न कुछ अपने लिए करूँ या अपने भगवान के लिए करूँ या स्वयं के लिए कुछ करूँ। ये तो है भाई, बढ़ चढ़कर है। धन्यवाद सर। ओके सर। मोड़दन में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में उपस्थित हुए हैं और हमारी ड्यूटी ब्लड डोनेशन कैंप में लगी है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि आश्रम में सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जागरूक है कि सभी लोगों को ब्लड डोनेशन से होने वाली कमियों की पूर्ति हो जाए, और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। खाने पीने रुकने की शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जाए, उनके लिए प्रसादी वितरित की गई है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई है। कहीं कोई मात्रा में कोई भगदड़ नहीं है, पूरे उनके सेवादार लगे हुए हैं हर जगह सेवा देने के लिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मतलब आप लोग भी आइए और यहाँ पे एक बार दर्शन करके जरूर जाइए इस आश्रम का, और आप भी सेवा का लाभ लीजिए। लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है? अभी 100 लोग हो चुके हैं समथिंग। हाँ, फॉर्म 80 लोगों का ब्लड डोनेशन कंप्लीट हो चुका है और 20 लोगों के फॉर्म भरा चुके हैं। 100 कंप्लीट हो चुके हैं अभी, और ये कंटिन्यू रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक चलते रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर समय वो अग्रसर रहते हैं, युवा वर्ग जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के तौर पर? अवेयरनेस के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो युवा वर्ग में एक बहुत अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं आगे आने के लिए, समाज सुधार के लिए, और बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो मतलब गरीब लोगों का, कन्याओं का विवाह करवाते हैं, वो अनेक प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि जागरूकता फैले और भ्रष्टाचार दूर हो। जी मैम, आपका नाम? विंध्येश्वरी हजारे, नर्सिंग ऑफिसर, लापा जी। मैम, आपसे एक सवाल है। मैम, तमाम संगठन हैं, धार्मिक संगठन, अभी तक सबसे ज़्यादा जो अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट कौन सी ऐसी संस्था है जो कर रही है? ब्लड डोनेशन कैंप में तो मैं यहाँ पे 5 साल से ड्यूटी करती हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेशन में तो यहीं पर ही सबसे ज़्यादा देखा है।
ड्यूटी। ये किसका कैंप लगा हुआ है यहाँ, कहाँ आए द्वारा करवाया जा रहा है? किसके द्वारा ये करवाया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाया जा रहा है और काफ़ी मात्रा में बढ़ चढ़कर लोग इसका हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेट के लिए, और काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेट करने के लिए जैसे लोगों में ये जागरूकता नहीं फैली थी कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी हो जाती है, ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आने पर ये सब चीज़ें देखने में बिल्कुल नहीं मिल रही है। यहाँ पे लेडीज़ें भी और जेंट्स भी बराबर मात्रा में हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। सुनने में आया है हॉस्पिटल कैसे जो आप लोगों का स्टॉक आता है वो कम जाता है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं ब्लड दान करते करते ये सच्चाई है कि यहाँ पे ब्लड बैग कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु है जो ब्लड देने के लिए कमी नहीं पड़ती है। आप पहली बार आए मैडम, या और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं जो देखने आते हैं यहाँ पर? एक आश्चर्य लगता होगा आपको देख कर कि जो हुजूम उमड़ता है जो ब्लड देने के लिए। ये आश्चर्य तो मुझे हमेशा से लगता आ रहा है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शायद लोगों को बहुत मतलब कोई चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, इवन नेपाल तक के लोग भी मैंने सुना अभी, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो शायद ये ज़रूरी है कि हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तभी तो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, यहाँ सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। ये ब्लड जो लेके जाते हैं आप लोग, ये किस किस को प्रोवाइड होता है? ये ब्लड हॉस्पिटल में जो भी नीडी व्यक्ति है उन सबको प्रोवाइड होता है। मैंने सुना है कि यहाँ से ब्लड जो है देश की रक्षा करने वाले जो सिपाही है, सैनिक है, उनको भी जाता है। सभी के लिए, सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए ये प्रोवाइड होता है। जैसा कि मैम बॉडी डोनेट का भी चल रहा है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसे देहदान करते हैं आए दिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में अभी कुछ समय पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल का अगर डाटा देखा जाए तो 10 बॉडी दान की गई है, देहदान, और 130 देहदान के संकल्प एक हफ्ते पहले मेडिकल कॉलेज जबलपुर में दिया गया है। उसके विषय में क्या कहना चाहती हैं? उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग इस चीज़ के लिए जागरूक है कि वो अगर हम बॉडी मतलब देहदान कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो वो शायद हमारी किसी के काम आ जाए। मैम आपसे आखिरी में एक सवाल है जी, जैसे कि आज ये सतलोक आश्रम बैतूल है, बैतूल में इस तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज तैयार किए हैं, तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि हर जिले में इस तरह का सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का खुलना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो? बिल्कुल खुलना चाहिए। यहाँ की स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वच्छता बहुत अच्छी है। और भक्तों के व्यवहार के बारे में क्या बोलना चाहिए? भक्तों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, सारी सुविधाएं सब जिसकी जो जहाँ ड्यूटी लगी है, जो जहाँ सेवा देने के लिए है, वो मैंने देखा कि रोड पे भी लोग बिना चप्पल पहने इतनी धूप में खड़े होकर सेवा दे रहे हैं, तो उनकी निष्ठा को प्रणाम। और यहाँ के भक्त जो है वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए यही है कि मतलब महाराज जी की कृपा है कि उनके अंदर एक बहुत अच्छी सोच जो उन्होंने गठित की है, कैसे स्वच्छ समाज तैयार करने के लिए, कि युवा पीढ़ी में अच्छा समाज तैयार करने के लिए वो जो उनके अंदर ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अच्छी भूमिका। सर आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा है अभी हाल ही में भी 4 दिन पहले ही इतना बड़ा समागम था और हजारों की संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, इतनी संख्या में फिर ये कहाँ से उमड़ करके भीड़ आ गई? सर ये तो हमारे सदगुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से होता है सारा। हमारे सदगुरुदेव जी के एक आदेश से यहाँ पे जितने भी लाखों श्रद्धालु हैं अपने सर कटाने को तैयार रहते हैं। परमात्मा जी ने बोला कि बेटा गरीबों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, नौजवानों के लिए, इनके लिए बेटा अपने को रक्तदान करना है। तो ये आप देख रहे हो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप जैसे अभी मैडम ने बताया कि यहाँ कर जो उनकी किट होती है ब्लड लेने वाली, वो किट खत्म हो जाती है, मगर यहाँ के श्रद्धालुओं की लाइन कभी खत्म नहीं होती। भले मतलब साल के 365 दिन भी ब्लड देंगे तो कभी लाइन खत्म नहीं होगी। इतना बड़ा समागम जो हो रहा है और लोग ब्लड देते हैं, ये ब्लड जो लेके जाते हैं तो ये कहाँ आप लोग भिजवाते हैं इसको? सर देखिए ये तो जिला चिकित्सालय मतलब बैतूल के जो ब्लड इनका केंद्र है वहाँ पे जाता है। और वहाँ से मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि दास ने जब भी कहाँ भक्तों को या किसी जगत को भी जरूरत पड़ी, दास ने फ़ोन लगाया तो उन्होंने किसी भी ज़िले में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो अपने स्तर पर वहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई इन्हें ब्लड डोनेट किया जाए। ये बहुत बड़ी संस्था है, इनके गुरुजी कई हज़ारों यूनिट में रक्तदान करवाते हैं। अभी तक ऐसा कहा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी कैंप लगे हैं और जितने भी समागम होते हैं, इंदौर में एक आश्रम है, एक बैतूल में आश्रम है, ऐसे अभी तक कुल मिला के कम से कम लाखों का आंकड़ा से ऊपर हमारा ब्लड डोनेट का अभी तक आंकड़ा पहुंच चुका है। धन्यवाद सर। सच जी कहना है कि वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे सबसे पहले, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा
युवा वर्ग में देखी जाती है। तो समाज सुधार के जो कार्य है उसमें भी युवाओं को आगे आना चाहिए। आज आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी वर्ग जुड़ा है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, जो इनके क्राइटेरिया में फिट होते हैं 18 साल से ऊपर, वो सभी देहदान की लाइन में लगे हुए हैं, रक्तदान की लाइन में लगे हुए हैं और सारे जो समाज सुधार के कार्य हैं उसमें अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। तो ये इसका फायदा किसको मिल रहा है? सभी को मिल रहा है। कोई जाति धर्म अलग अलग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार के कार्य होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग उसका फायदा उठाते हैं। आज दहेज रहित शादियाँ हो रही है तो उसमें आप देखो अंतरजातीय शादियाँ भी होती है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जाति पाति के भेद को भी खत्म कर रहे हैं, ऊंच नीच के भेद को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये अपने आप में समाज सुधार के कार्य है। ये सफल हुआ है किससे? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से। अब वो तत्व ज्ञान हमारे अंदर समा चुका है। अब हमको मालूम हो चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब हम गलत कुछ करते नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी सही शिक्षा दे रहे हैं उस पर चल के सभी युवा वर्ग अपना योगदान समाज सुधार में दे रहा है। तो सभी से मेरी प्रार्थना ये है कि वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे, अच्छे से समझे, किसी के कहने मात्र से सही और गलत का फैसला ना करें। वो इतने बड़े बड़े समागम यहाँ पे हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, वे स्वयं आए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखे, यहाँ के कार्यों को देखे, यहाँ के भक्तों से मिले, उनके अनुभव सुने और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को भी सुने। सही और गलत का फैसला वो खुद कर लेंगे। धन्यवाद सर। सच है। तो दर्शकों, आपने देखा सतलोक आश्रम बैतूल में जिस तरह से ब्लड डोनेट कैंप लगा हुआ है। अभी भी श्रद्धालु काफ़ी भीड़ है और अभी दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं और अभी भी भीड़ है और अभी भी अपनी अपनी बारी का जो इंतजार करते हैं। यहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल में जिस तरह से निस्वार्थ भाव से श्रद्धालु चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं, तो आप देख सकते हो अभी जानकारी के अनुसार अभी 100 लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका है और अभी शाम तक लगभग 200 से 250 श्रद्धालु यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ऐसे श्रद्धालु भी रह जाते हैं जिन्हें हॉस्पिटल का स्टॉक कम जाता है, लेकिन उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने के लिए अगले समागम तक इंतजार करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ हॉस्पिटल का इतना स्टॉक नहीं है, लेकिन संत के अनुयायी इतने हैं कि उनका ब्लड लेने के लिए उन्हें एक समागम या 2 समागम में रुकना पड़ता है। तो इस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज मुहिम छेड़ दी है तो काफ़ी सराहनीय है। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ कृष्णा लोधी, बैतूल।